प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने। बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये क्लास 11th के जो फिजिक्स है और क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स है, दोनों में यानी 11 12 दोनों में आता है ये चीज़। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से आप समझेंगे तो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में हर साल पूछता है सदिश गुणनफल, दो सदिशों का क्या होता है, तमाम इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे। और ये आपका वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे कि आप वीडियो आसानी से देख पाए। बच्चों, चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर ले चलते हैं। और आज आपको हम सिखाने जा रहा हूं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे बच्चों। इसके लिए कुछ इसके जो अंदर की जो बात है, जो इसका मेथड है, जिस आप डायरेक्ट में अगर न्यूमेरिकल लगाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम आपको बताते हैं कि एक सर्कल बना लेता हूं और इसमें करता हूं क्या, एकांक सदिश आई कैप को यहां लिख रहा हूं, जे कैप को यहां लिख देते हैं, के कैप को यहां पे लिख दिया जाता है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा लिख दूं। अब यहां पर समझिएगा कि अगर हम आई का जे के साथ अगर हम क्रॉस गुणा निकालते हैं, आई कैप क्रॉस अगर हम जे लिखते हैं बच्चों, तो जो एकांक सदिश एब्सेंट है उसके बराबर हो जाएगा, यानी के कैप के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर जे का के साथ निकालेंगे तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर, एब्सेंट कौन है भाई, आई कैप है, तो आई कैप के बराबर लिख दोगे। उसके बाद के का आई के साथ क्रॉस गुणा निकालिए तो के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। अब बच्चों करेंगे क्या, अब इसका क्रम बदलेंगे। अगर हम क्रम बदलते हैं तो आप देखेंगे कि अगर क्रम बदलेंगे तो जैसे अगर आई क्रॉस जे है तो इसको जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूंगा तो के कैप की दिशा अपोजिट हो जाती है, यानी माइनस के कैप हो जाएगा। जे क्रॉस के है, अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप अगर हम लिख देते हैं बच्चों तो ये हमारा जो हो जाता है माइनस आई कैप के बराबर हो जाता है। के क्रॉस आई है तो हमारा अगर यहाँ पे हम आई क्रॉस के कैप अगर मैं लिख दूं तो ये जे कैप है बच्चों, इसके जगह पे माइनस जे कैप हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि समान एकांक सदिशों के बीच सदिश गुणनफल क्या होता है। तो हम आई का कैप का गुणा आई कैप के साथ करूंगा तो जीरो वेक्टर आता है, या इसी को हम जीरो भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस जे कैप अगर है बच्चों जीरो लिख सकते हैं, के कैप क्रॉस के कैप है तो इसको भी हम जीरो लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप जो है वो आप किस तरह से आप सदिश गुणा आप करोगे। आप देखा, आपको मैंने एक एक बात को बता चुका है कि एक सर्कल बनाकर आई कैप जे कैप के इस तरह से के कैप ले लूंगा और इस तरह से जो सदिश गुणनफल मैंने किया है, बस इस तरह के रूलों को ध्यान में रखना है कि किस तरह से एकांक सदिश गुणा करेगा कौन किस में, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आपको लगाना है बच्चों तो मैं समझता हूं कि वो नियम को जानना बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके आपको सारे रूल्स बता दूंगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे हम लोग तो बहुत ही आसान हो जाएगा बेटा। चलिए आपको हम बताते हैं। अब आप जानिए पंक्ति और स्तंभ के बारे में। जैसे मैंने एक सारणी बना लिया, सारणी में जैसे कोई नंबर लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लिया, तो करेंगे क्या, ये जो सारणी चिन्ह के अंदर संख्याओं को जो व्यवस्थित किया है उसको क्षैतिज रेखा से काट दो। कितने रेखा मिल गया, 3 रेखा मिल गया। पहले पंक्ति को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3। ये क्षैतिज रेखा पंक्ति प्रदर्शित करता है। आप देखते ही जान जाओगे कि हमारे इस सारणी में कितने पंक्ति है। 3 क्षैतिज रेखा मिला तो 3 पंक्ति, 2 मिलता तो 2 पंक्ति। अब ऊर्ध्वाधर रेखा से इस नंबर को काट दो, कितना मिल गया, 3 मिल गया। 3 मिल गया तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा पंक्ति बताता है, पहला पंक्ति दूसरा नहीं, स्तंभ बताता है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा, ये तीसरा। ऊर्ध्वाधर रेखा स्तंभ को प्रदर्शित करती है और क्षैतिज जो रेखा होते हैं वो पंक्ति के नाम से जाना जाता है।
तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, अगर आपका सारणी के भीतर अगर संख्या दिया है तो क्षैतिज रेखा आपका क्या बताएगा, क्षैतिज रेखा बताएगा पंक्ति और ऊर्ध्वाधर रेखा बताएगा स्तंभ। तो तो मैं समझता हूं कि आपको लगभग पंक्ति स्तंभ पहचानने आ गया है बच्चों। और आपको हम अगले टॉपिक पर ले चलता हूं। एक होता है कि आप सारणी का किसी भी सारणी का मान निकालना होता है तो उसमें चिन्ह पैटर्न आते हैं बच्चों, चिन्ह पैटर्न समझाते हैं आपको। जैसे 3 पंक्ति 3 स्तंभ अगर अंदर है तो किसी भी स्तंभ और किसी भी पंक्ति का उनदिश हम विस्तार कर सकते हैं इसका। तो कैसे करेंगे, तो चिन्ह का नियम क्या है कि अगर पहले पंक्ति में अगर आप चलोगे तो ये पहला अवयव जो पहले पंक्ति का जो अवयव आएगा उसको प्लस चिन्ह के साथ, दूसरा माइनस के साथ, आगे प्लस, नीचे आएंगे तो प्लस के बाद माइनस, फिर अगला प्लस हो जाएगा। अगर आप बाईं से दाईं ओर बढ़ोगे ना तो वैसे ही अल्टरनेट बढ़ेगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर इधर जाइए तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। इस तरह से हमारा सारणी के अंदर हमारा चिन्ह होता है। किसी भी पंक्ति के अनुदिश या स्तंभ के अनुदिश अगर आप प्रसार करोगे तो निश्चित रूप से इस चिन्ह का आपको ध्यान रखना होता है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलिए बच्चों, हम आपको एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जाम्पल और हल करके बताता हूं कि किस तरह से हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में पहला सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है बेटा। दूसरा जो सदिश है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप है। अब क्या करिए, इसमें हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। अब क्या करिए, अब हम लोग हल करना शुरू करते हैं। बड़ा ध्यान समझिएगा, पहले क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें करना क्या होता है कि पहले सारणी बना लूंगा, उसके बाद हम करेंगे क्या, आई कैप जे कैप के कैप। पहले पंक्ति में हम एकांक सदिशों को लिखते हैं, दूसरे पंक्ति में पहले सदिश में एकांक सदिशों का जो गुणांक है 2 3 4, 2 3 4 लिख लो। तीसरा पंक्ति में दूसरे सदिश में एकांक सदिश का गुणांक 3 - 2 4, 3 - 2 4, इस तरह से लिख लो बेटा। अब आपको करना क्या है, आगे की बात को समझिए। अब आपको प्रसार करना, तो आई कैप आपको पता है प्लस चिन्ह के साथ लेना है तो प्लस आई कैप ले लो, उप सारणी बना दो। तो आई कैप से गुजरने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ दो, 3 4 - 2 4, तो ये हो जाएगा 3 4 - 2 4। इसको लेना है माइनस चिन्ह के साथ, माइनस जे कैप ले लीजिए। इससे गुजरने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दीजिए तो 2 4 3 4 मिला, तो यहाँ पे लिखिए 2 4 3 4, ये हमारा उप सारणी है बेटा। उसके बाद के कैप को आप प्लस चिन्ह के साथ ले लो और उसके बाद जो है के से गुजरने वाला स्तंभ को छोड़ दो, पंक्ति को छोड़ दो, मिला क्या, बचेगा क्या, 2 3 3 - 2, तो 2 3 3 - 2 बचा। अब देखो आगे क्या करना है। अब हाई स्कूल में वज्रगुणन में इस तरह का गुणा आप कर चुके हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करिए, क्रॉस गुणा होता है, +3 का +4 में गुणा करेंगे तो 12 लिखेंगे और माइनस लगा लीजिए, -2 का 4 में गुणा करो तो आपका -8 यहाँ डालेंगे तो +8 हो जाएगा। माइनस जे कैप हो जाएगा बच्चों, अगर हम 2 का 4 में गुणा करा दें तो 8, फिर नीचे से ऊपर के लिए माइनस, 3 चौको लिखेंगे 12, प्लस का ये हो जाएगा के कैप, और 2 का -2 में गुणा कराएंगे तो -4, और नीचे से ऊपर गुणा के लिए माइनस लगाते हैं, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा बेटा। इस तरह से हम यहाँ पे आई कैप और इसको 12 8 को जोड़ दीजिए तो बेस माइनस का जे कैप, 12 में से 8 को घटा देंगे -4 हो जाएगा, प्लस का के कैप, ये घटा दी आप जोड़िए -4 -9 तो हो जाएगा -13। इस प्रकार से ये आई कैप में अगर हम बच्चों 20 का गुणा कर दें तो 20 आई कैप हो जाएगा, -4 का इसमें गुणा करो माइनस प्लस हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 13, ये के हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमको प्राप्त हो जाता है मान 20 आई कैप प्लस हमको मिल जाएगा 4j कैप बच्चों, और आपका आगे वाला टर्म्स जो है माइनस का 13 के कैप है बच्चों। अब क्या करिए, अब कह रहा ये तो रिजल्ट हम लोग को निकालना था, तो ये तो मेरा आ चुका है। अब इसका मॉड चाहिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका परिमाण निकालना है बेटा।
तो इसको हम बताए थे मार लगाते ही एकांक सदिशों का गुणांकों का वर्ग कैसे लेना है। तो करड़ी के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग कर दीजिए, तो 20 का वर्ग कर दो, प्लस जे कैप का गुणांक 4 है, 4 का वर्ग कर दो, प्लस लगाइए, फिर के कैप का गुणांक -13 है, ब्रैकेट में ले लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा, -13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, अब इसको जोड़ना है बेटा। तो इकाई का अंक जोड़ो, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, तो 15 हासिल 1, 6 और 1 7, और 0 में जोड़ेंगे, 0 जोड़ देंगे तो 7 ही रहेगा, और 1 जोड़ दीजिए तो 7 और 1 8 हो जाएगा। अब उसके बाद सैकड़े का स्थान पर 1 है, यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अंडर रूट में रिजल्ट आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। इस तरह से हमें दूसरा रिजल्ट मिल गया। तीसरा रिजल्ट चाहिए तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलेगा, वेक्टर ए के सहायता से ना। तो हम क्या करेंगे भाई, करड़ी के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग करो, तो 2 है तो 2 का वर्ग कर दो, जे कैप का प्लस लगाइए, फिर जे कैप का गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग करें, फिर प्लस लगाइए वर्ग करने के बाद, प्लस हमारा के कैप का गुणांक 4 है, 4 का वर्ग कर दीजिए। अब आप देखेंगे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा बच्चों, और ये 16 और 9 को जोड़ दो 25, और 4 हो जाएगा 29, करड़ी में हो जाएगा 29। इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान हमको मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं बच्चों, तो करड़ी बनाइए। वेक्टर बी हमारा 3i कैप - 2j कैप प्लस 4k कैप है। अब यहाँ पे इनके गुणांकों का वर्ग करना है, तो आई कैप का गुणांक +3 है तो उसको डायरेक्ट का वर्ग कर दो, फिर प्लस लगा लो। जे कैप का गुणांक -2 है, यहाँ -2 डाल दो, इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे प्लस कर दो। फिर के कैप का गुणांक +4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख करके स्क्वायर कर दो। अब इसके बाद क्या करिए कि ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर आप 16 कर सकते हो। आप बताओ 16 और 4 20 और 9 29 हो जाएगा। अंडर रूट में आपका 29 हो गया, यानी 29। इस तरह से हमारा रिजल्ट जो होता है बच्चों वो फाइनल हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो सदिश, 2 सदिशों का जो सदिश गुणनफल था वो एक एक स्टेप को हमने समझाया है अच्छे तरीके से बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।